नैब ने खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली खरबों रुपए की करप्शन को बेनकाब कर दिया है, उसके बारे में बात करेंगे। और ये बताएंगे कि अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ अदम एतमाद आ रही है या नहीं, ये आपकी खिदमत में अर्ज करेंगे। और अगर नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है, अगर आ रही है तो क्यों आ रही है, ये बताऊंगा। और तीसरा मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि बानी पीटीआई के हवाले से दुनिया भर में जो बयानिया बनाया जा रहा है उसकी हकीकत क्या है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और कमेंट्स में ज़रूर रहनुमाई फरमाइएगा, उसके जवाब मैं खुद देता हूँ। और अगर आपको वीलॉग पसंद आए तो काइंडली लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बानी पीटीआई के हवाले से बात करते हैं कि बानी पीटीआई ये कहते हैं कि बानी पीटीआई के हवाले से दुनिया भर में ये प्रोपेगेट किया जा रहा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कि पाकिस्तान में सियासी जबर है और ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही है। और बानी पीटीआई को नज़र बंद रखा गया है, उन्हें आम सहूलतें नहीं दी जा रही कैदियों वाली। तो सुप्रीम जेल ने भांडा फोड़ दिया। सुप्रीम जेल ने कहा जी कि वो 413 ट्वीट अब तक कर चुके हैं बानी पीटीआई जब से जेल में हैं, यानी कि 2 साल का अरसा हो गया। 413 ट्वीट कर चुके हैं और रोज़ाना की 20 से 25 मुलाकातें होती हैं। वो एक्सरसाइज करते हैं, उनको एक कुक दिया गया है, उनको देसी मुर्ग का गोश्त खाने को मिलता है और इसके अलावा जो चीज़ें उन्हें चाहिए हों वो फराहम की जाती हैं। तो ये वो बयानिया है जो वाशिंगटन डीसी के अरीना हॉल में खड़े होकर हज़ारों पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान ने जेल के बारे में बताया था और कहा था कि जेल में अगर तमाम सहूलतें दे दी जाएं तो फिर जेल किस चीज़ की, जेल काटनी तो फिर आसान हो जाती है, जेल में अब सारी सहूलतें भी बंद करेंगे। अब बात यह है कि बानी पीटीआई ने भी जो जेल काटी है वो इस वजह से ही काटी है कि उनकी इतनी मुलाकातें हैं, उन्हें मनपसंद खाने मिलते हैं और वो एक्सरसाइज भी करते हैं और उनके पास मुशक्ति भी मौजूद हैं, किताबें भी उनको फराहम की जाती हैं। अब दूसरी बात यह है कि बानी खैबर पख्तूनख्वा में 13वां साल चल रहा है पीटीआई की हुकूमत को। नैब ने प्रोब करके अरबों रुपए की करप्शन, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी और अरबों रुपए की लग्जरी गाड़ियां और फार्म हाउसेस का सुराग लगा लिया है। ये बात डिस्क्लोज होने जा रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में किस किस ने करप्शन की और बड़ी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं। और अब आप आ जाएं अली अमीन गंडापुर की तरफ। अली अमीन गंडापुर की तरफ मैंने भी एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने कहा था कि अदम एतमाद आ रही है और अदम एतमाद आने के बाद मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून चाहती है कि उनका वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आ जाए और उनका आपस में इख्तलाफ है। मैंने भी ये वीलॉग किया था, तमाम लोग ये प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वीलॉग्स कर रहे हैं। पर मेरे पास आज एक नई इतला है। मेरे पास इतला ये है कि इस जो वो लाहौर तशरीफ़ लाए थे अली अमीन गंडापुर 87 सरकारी गाड़ियों का काफिला लेकर 12 करोड़ के बजट लेकर खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस डिवीजन से, तो उन्होंने आके बानी पीटीआई की रहाई की तहरीक जो 5 अगस्त को मतलब अरूज पर जानी थी उस पे पानी फेर दिया और 90 रोज़ का टाइम दे दिया। इसका मतलब ये है कि वो मतलब बानी पीटीआई के बयानिए को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फिर आपने सनम जावेद को नहीं बुलवाया, सनम जावेद कह रहा हूँ, आलिया हमजा को नहीं बुलवाया उस फंक्शन में जिसमें आप लाहौर में कवाली की तकरीबात करते रहे और अशाइये उड़ाते रहे। तो सनम जावेद ने भी इख्तलाफ का इजहार कर दिया। फिर बानी पीटीआई ने भी ये जेल से कह दिया कि मैं जेल में हूँ, आपस में इख्तलाफात ना करें और आपस में मिलजुल के रहें, तहरीक को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। पर आपको पता है इधर तो बस आपस में जूतियों में दाल बटने लग गई है। सलमान अकरम राजा जो हैं वो आलिया हमजा को कह रहे हैं माफ़ी मांगे, वो वकास शेख वकास जो हैं वो भी आलिया हमजा को कह रहा है तुमने मेरे वॉइस मैसेज जो हैं वो ऑन एयर कर दिए हैं। आलिया हमजा इन दोनों पे इल्ज़ाम आयद कर रही है, वो कह रही है ये दोनों को मेरे से माफ़ी मांगनी चाहिए। और वो ये कह रही है कि अली अमीन गंडापुर ने किस कैपेसिटी में 90 रोज़ की तहरीक का, रिहाई की तहरीक का ऐलान किया, वो हमें भी बताया जाए। और पंजाब वाले और खैबर पख्तूनख्वा वाले आपस में पहले ही एक दूसरे के बहुत खिलाफ है। पीटीआई के, मैं दूसरे इमाम की बात नहीं कर रहा।
तो अब सूरत हाल ये है कि अली अमीन गंडापुर को ग्रीन चिट मिल गई है, क्लियरेंस चिट मिल गई है कि अब उनके खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में अदम एतमाद नहीं आएगी और अली अमीन गंडापुर ही एज वज़ीर आला अच्छे बच्चों की तरह काम करते रहेंगे और पीटीआई के अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे और पीटीआई जो तहरीक है बानी पीटीआई की उसको भी ख़राब करने की कोशिश करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।